नमस्कार मित्रों और साधकों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। आज हम आपको एक ऐसा तंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि सिद्ध तंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं, जिससे आप कहीं भी जाएं, किसी भी अधिकारी से मिलने जाएं, किसी राजा के दरबार में जाएं, किसी मंत्री या किसी उच्च अधिकारी से मिलने जाएं, राज्यसभा में मिलने जाएं, तो वहाँ आपको सभी मान सम्मान करेंगे, मान सम्मान आपको देंगे। राज दरबार में या किसी मंत्री परिषद में आपकी बात सुनी जाएगी और आपको मान सम्मान और इज्जत दिया जाएगा। इस प्रकार यह तंत्र प्रयोग हम आपको दे रहे हैं, इसको करें और लाभ उठाएं। अब इसकी विधि को सुनने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए चलते हैं अपनी मुख्य तंत्र प्रयोग के ऊपर। प्रातःकाल आपको किसी भी बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे, जो भी आपको मिल सके, उसके कोई शिखर पर जब कौवे बैठे हों अथवा किसी बाग या मैदान में किसी बड़े वृक्ष के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, जो बड़ा वृक्ष हो उसके ऊपर घोंसला रखे हुए हो अगर कौवा, तो आपको एक कौवा पकड़कर ले आना है और लाल रंग के वस्त्र में उसको लपेट लेना है। जब आपको मिल जाए तो लाल रंग का कपड़ा अपने साथ लेते जाएं और उससे उसको लपेट कर ले आएं। लाल रंग का वस्त्र पहले से ही अपने साथ ले जाना चाहिए, जिससे आपको सुविधा रहेगी। अब घर लाकर उस कौवे को लकड़ी के किसी भी पिंजरे में बंद कर दें, जिससे नीचे की तरफ में पहले से ही एक लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि पिंजरा लोहे का ना हो, लकड़ी का पिंजरा पहले से आप बनवा कर रख लें। अब उस कौवे को शुद्ध गाय के घी में तली हुई पूड़ियाँ ऐसे ही दही के साथ खिलाएं। शुद्ध गाय के घी में जो आप पूड़ियाँ बनाएं, उनको दही के साथ खिलाएं, जिससे गुलाब और केवड़े का अर्क पड़ा हुआ हो, उनमें गुलाब और केवड़ा पहले से मिला दें थोड़ा सा पूड़ियों में। पूड़ी के प्रत्येक कौर या ग्रास के साथ थोड़ा सा शहद भी मिला लेना चाहिए। प्रत्येक ग्रास को यानी कि प्रत्येक निवाले को अपने हाथ से ही कौवे को खिलाना चाहिए। प्रातःकाल यह भोजन कराकर अब आपको दोपहर को खाने के लिए उसको कौवे को आप दोपहर में जो चाहें वो दे सकते हैं, दाना पानी जो आपकी इच्छा हो वो खिला सकते हैं। लेकिन सुबह के समय आपको घी की तली पूड़ियाँ दही के साथ गुलाब और केवड़े का अत्र मिलाकर खिलानी चाहिए। यही स्थिति आपकी रात के भोजन की भी होनी चाहिए। जो आपने सुबह खिलाया है वही आप रात को भी भोजन कराएं उस कौवे को अपने हाथ से, साधक जो स्वयं साधना करना चाहता है। रात्रि में पिंजड़े के सम्मुख अगर कपूर, गूगल या सफ़ेद चंदन के बुरादे की धूनी देनी चाहिए। यह क्रिया निरंतर आपको 5 दिन तक निश्चित तौर पर नियमबद्ध होकर करनी है। सुबह शाम जो उसको खाने के लिए बताया गया है वही खिलाना है। दोपहर में आप कुछ भी खिला सकते हैं और शाम के समय, रात के समय उसके पास अगर कपूर, सफ़ेद चंदन आदि के बुरादे की धूनी देनी चाहिए। और 5वें दिन कौवे के ऊपरी भाग का सबसे बड़ा एक पंख आपको निकाल लेना है और उसे अपने मस्तक के चारों ओर दाईं ओर से बाईं ओर को 3 बार चक्कर लगाकर छोड़ दें। इसके बाद जब कभी राज दरबार अथवा किसी अन्य बड़े आदमी के घर, सभा, सोसाइटी, ऑफिस, बिल्डिंग या कहीं भी आपको जाना हो, उस समय कौवे के उस पंख में थोड़ी सी केसर लगाकर उसे अपनी पगड़ी, टोपी के अग्रभाग अथवा दाईं जेब में, अगर पगड़ी टोपी आज के समय में कोई नहीं लगाता, इसलिए अपनी पैंट शर्ट या कोट की दाईं ओर की जेब में आपको रख लेनी है और वहाँ जाना है आपको। अब वहाँ आप जब जाएंगे तो हर प्रकार से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जो व्यक्ति या जो वहाँ पर मंत्री परिषद या उच्च अधिकारी या सम्माननीय व्यक्ति जो हैं वहाँ,
वो आपको मान सम्मान पूरी तरह देंगे, आपकी बात पर अमल करेंगे, जो आप कहेंगे तो आपकी बात पर चिंतन और मनन भी किया जाएगा। तो मित्रों और साधकों, यह था एक तंत्र प्रयोग। इसमें आपको वह पंख है जो आपने बड़ा वाला उठाया है, वह आपको अपने पास संभाल कर ही रखना है। इसके बाद कौवे को कहीं भी छोड़ा जा सकता है, जो आपकी मर्जी हो वैसा कर सकते हैं। तो मित्रों साधकों, ये थी एक तंत्र प्रयोग जो आपको मान सम्मान हर जगह दिलाएगा और जीवन भर आप इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, इस बात को अवश्य आप अच्छी तरह से जान लें कि जो तंत्र प्रयोग होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की साधना आदि की आवश्यकता नहीं होती है, गुरु बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, तब भी आप तंत्र प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और वो आपको 100 में से 100% लाभ पहुँचाते हैं। इसमें किसी शमशान आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में तंत्र सबसे तीव्रतम और श्रेष्ठ साधन बताया गया है। किसी भी प्रकार की साधनाओं को करने के लिए लंबे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बहुत समय तक मंत्र जप करना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है, स्वच्छता का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जो तंत्र प्रयोग होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। बहुत से तंत्र प्रयोग होते हैं जो बिना गुरु के, बिना शुद्धता या बिना किसी ब्रह्मचर्य आदि पालन के भी 100% अपना तीव्रतम प्रभाव दिखाते हैं। तो मित्रों साधकों, ये थी कुछ जानकारी और आपको एक मान सम्मान प्राप्ति के लिए तंत्र प्रयोग। अगर इस प्रकार की वीडियो वस्तु वस्तु आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय माता।